यूपी के सीएम हैं, वो एक सेरेमनी थी, वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो ऐसे तमाम लोग रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश छोड़ के भारत जाते हैं, वहाँ की वो शरीयत इख्तियार करते हैं या पाकिस्तान के, तो उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी, उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए हैं। 3 दिन से हमारे यहाँ बड़ी सही बात है कि सारे आप देखें सियासत भी हट गई, हमारी पार्लियामेंट भी, मीडिया भी उस पर गौर फिक्र कर रहा है कि क्यों हुआ। आदित्यनाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था। और प्राइम मिनिस्टर की वो ट्वीट बहुत ही मैं समझता हूँ गैर संजीदा और गैर समझदारी थी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है, उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है, तो और उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, या बांग्लादेश से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे, अच्छा पाकिस्तान से, बहुत सारे तो ये भी कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ, और इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि हर इंसान ये समझता है कि उसके मुल्क में जो है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके मुल्क से कोई सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, और वो भी साथ वाले हमसाया मुल्क में, जिसको जो है वो दुश्मन देश कहा जाता है, वहाँ पर चला जाए। तो चलिए आपको ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताई देते हैं, हम डिटेल्स बताई देते हैं। यूपी के सीएम हैं, वो एक सेरेमनी थी जिसमें वो लोगों को जो है वो खासतौर पर जॉब्स के हवाले से और इस तरह के दे रहे थे, लेटर्स दे रहे थे। बहुत से लोगों को उन्होंने जॉब्स दी वहाँ पर, लेक्चरर की कॉलेजेस में, इसके अलावा चंद दूसरी। वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो ऐसे तमाम लोग रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश छोड़ के भारत जाते हैं, वहाँ की वो शरीयत इख्तियार करते हैं या पाकिस्तान के, तो उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं, वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी, उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए हैं। अच्छा, जो बांग्लादेश है, वहाँ से काफ़ी लोग भारत गए हैं माइग्रेट होकर, और उन्होंने माइग्रेशन की, यानी कि वहाँ की अपनी शहरियत छोड़ के वो वहाँ पर चले गए। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में, जिनका हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, और उन्होंने वहाँ पर जाकर, कहा जा रहा है कुछ 63 फैमिलीज, 63 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर बसाया है, और वहाँ पर उनको घर भी दे दिए गए हैं। उस सेरेमनी में उन्होंने ये सारी बातें की, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनको जॉब्स भी दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी जो लोग वहाँ पर गए हैं, उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था कि वो, वैसे तो उसका काम ये था कि वो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था, तो वो तो नहीं, लेकिन ये जो है, ये जिन्होंने कब्जा की हुई थी ज़मीनें, उनसे वापस खींच रहे हैं, वापस हासिल कर रहे हैं, और उनको दे रहे हैं जो उनके मुल्क में शरीयत इख्तियार करें। अब देखिए, जो भारत है उसकी तो आबादी पहले ही इतनी ज़्यादा है, मतलब 1.5 अरब आबादी भाई, तो इसके बावजूद दूसरे लोगों को जो है वो अपने मुल्क में आने देना, उनको शहरियत देना, सिटीजनशिप देना, बड़ी बात है ये। पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 के करीब जो है एप्लीकेशंस इंडिया में जा चुकी हैं। 7-8,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोग, उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, शहरियत इख्तियार करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, और उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है। फौरी तौर पर जो एक यहाँ पर बात की जाती है, वो तो वैसे ही कहा जाता है कि सारे हिंदू जो है वो उधर चले जाएं। तो मसला ये कि अगर उधर के सारे मुसलमान इधर आ गए इस सिचुएशन में, तो फिर क्या होगा? इसकी वजह यह है कि जितने टोटल हमारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम्स की उतनी पॉपुलेशन है। तो आप सोचिए कि अगर वहाँ के सारे मुस्लिम, इसी तरह उन्होंने भी कहा कि सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान चले जाएं, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी, तो हम तो अपनी इस पॉपुलेशन का पेट जो है वही नहीं भर पा रहे, तो हम डबल हो गई तो क्या करेंगे? तो जो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, जिस तरह के हम जानते हैं, हिंदू टेम्पल्स पे कई दफ़ा हम लोग इस तरह आते हैं। फिर एक ये जो हिंदू लड़कियां हैं, सबसे बड़ा मसला जो है उनसे जो शादियों की बात है, ज़बरदस्ती शादी का, और ख़ास तौर पर सिंध में, और जो मियाँ मिट्ठू की बात की जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा हर कोई ज़ुबान ज़द आम बात है कि वो इस तरह की हरकतें करता है, और वो सब चीज़ें जो है वाकयात सामने आते हैं, बदनामी होती है, फिर लोग भाग भाग के जो दूसरे मुल्कों को जाते हैं। और फिर इसमें एक और बात भी याद रखनी चाहिए, वो बात ये है कि भारत जो है उसकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है। भारत के आप कह लीजिए, एक तो इतना बड़ा कंट्री और पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा, इकॉनमी इतनी बड़ी, और फिर एक बड़ी डेमोक्रेसी, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो कोई नहीं है। वो अलग बात है कि हम हर बात में कंपैरिजन करते चले जाते हैं। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? आदित्यनाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो, बेशक वो सरकार के लोग हो या बाकी लोग हो, मतलब बड़ा टाइट करके रखते हैं सारा कुछ। है क्या इसमें? पावरफुल लीडर हैं योगी, और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो वो आदित्यनाथ, योगी जो नाथ साहब हैं, ये बनेंगे।
तो समझते हैं आपके सीएम से पीएम का सफर जो है, क्योंकि इससे पहले गालिबन मोदी जी भी सीएम रहे थे गालिबन गुजरात के, और वहां से मतलब डायरेक्ट दिल्ली में उन्होंने किया, तो इज इट पॉसिबल? ये बोला जा रहा है कि ये वो है नेक्स्ट हॉट फेवरेट है। पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी लग रही है, बट वी डोंट नो, क्योंकि इंडिया इज अ मैजिकल कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। सीएम से पीएम बहुत सारे बने हैं, हो सकता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी दिख रही